गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस जूम क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो लूप्स का कंसेप्ट है। लूप्स मैंने आपको सी लैंग्वेज में भी बताई थी। लूप्स का मतलब क्या होता है कि आप किसी रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट्स, आप एक स्टेटमेंट को आप बार बार रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लूप्स यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक नाम लिखा जैसे जावास्क्रिप्ट। अब इस जावास्क्रिप्ट को मुझे, अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम प्रिंट करवाना है, ठीक है, तब तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो। बट अगर इसी को आप नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, तो इसके लिए हमें लूप्स यूज करने पड़ेंगे। यहां पे हम कंडीशंस यूज नहीं करते। ठीक है, तो लूप्स का पर्पस क्या होता है? लूप्स की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द जावास्क्रिप्ट लूप्स आर यूज्ड टू इटरेट द पीस ऑफ कोड। अगर आप एक कोड के पार्ट को नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट करना चाहते हो तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। और कौन कौन से हम लूप्स यूज करते हैं? जैसे व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की लूप्स होती हैं आपके पास। एक लूप और भी होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर इन लूप। ये लूप मैं आपको आगे बताऊं। तो हम सबसे पहले इसमें हम व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट व्हाइल लूप हम किस तरीके से यूज करते हैं? द जावास्क्रिप्ट while loop iterates the elements for the infinite number of times। ठीक है, आप ये while loop आप तब यूज करते हो जब आप किसी स्टेटमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स आप चलाना चाहते हो। इट शुड बी यूज्ड इफ नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन। और ये while loop हम तब यूज करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं मालूम होता। तो while लूप का एक सिंटेक्स हम यहां पे देख लेते हैं कि आप किस तरीके से while लूप को आप लगाओगे। सबसे पहले आप लिखोगे while। ठीक है, while एक कीवर्ड होता है। ये कीवर्ड हम जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर भी यूज करते हैं, C++ के अंदर भी यूज करते हैं। कंडीशन आपने दे दी यहां पे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। और इस वाले पार्ट के अंदर आप किसी भी कोड को क्या करोगे? आप एग्जीक्यूट करोगे। हमें ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज लूप एंड विच आर द टाइप्स ऑफ लूप। तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि लूप क्या होता है, लूप्स के क्या टाइप्स होते हैं, और आपने उनका एक सिंटेक्स भी बताना है। उसको आपने एग्जांपल की हेल्प से सॉल्व करना है। तो सिंटेक्स किसे कहते हैं? कि किसी चीज को देने का ढंग, कि आप व्हाइल लूप कैसे यूज करें। तो व्हाइल आप ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे? आप कोई भी कंडीशन लगाओगे, आप कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और यहां पे हम क्या करेंगे? उस कोड को करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल लूप होती है व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है आपके पास? द जावास्क्रिप्ट डू व्हाइल लूप इटरेट्स द एलिमेंट फॉर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लाइक व्हाइल लूप। ये लूप भी आपकी, जो डू व्हाइल लूप है, ये लूप भी आपकी व्हाइल लूप के सिमिलर ही होती है, बट कोड इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपके पास कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि आपकी कंडीशन चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, लेकिन जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जबकि व्हाइल लूप में क्या होता है? व्हाइल लूप में कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद आपका जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन जो आपका कोड ऑफ ब्लॉक है वो एक बार कम से कम मिनिमम 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आती है आप इसकी अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो ये इसका सिंटेक्स है, डू कर्ली ब्रेसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड व्हाइल कंडीशन। अब एक डिफरेंस स्टूडेंट आपको और नजर आ रहा होगा इसमें कि हमने यहां पे सेमीकोलन यूज किया है। जब आप व्हाइल लूप यूज करते हो तो वहां पे हम सेमीकोलन यूज नहीं करते, बट इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप आप यहां पे सेमीकोलन यूज करोगे। आप इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप में आप क्या करोगे, यहां पे सेमीकोलन यूज करोगे। ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी आपके प्रोग्राम के अंदर। जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट जो आपके पास लूप आती है, जावास्क्रिप्ट की फॉर लूप आपके पास आती है। द जावास्क्रिप्ट फॉर लूप इटरेट्स द एलिमेंट फॉर द फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। और ये लूप तब हम यूज करते हैं जब हमें यह मालूम है कि हमने किसी भी स्टेटमेंट को कितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करवाना है, कि या 5 टाइम 10 टाइम, आप मतलब नंबर ऑफ जो है वो फिक्स है आपका। नंबर जो है वो आपके पास क्या है, वो फिक्स है आपका। इसमें हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर 3 चीजें हम यूज करते हैं इसके अंदर। देखिए सबसे पहला आपके पास इसमें क्या आता है, इनिशियलाइजेशन। और स्टूडेंट हमने अब लॉक कर दिया, कोई भी स्टूडेंट एंटर नहीं कर पाएगा। मैंने मतलब आपको पहले भी बार बार यही बात कही है कि आप जो है 11:30 बजे तक या 5 मिनट्स हम आपकी ज्यादा से ज्यादा हम वेट करेंगे 11:35 तक, और उसके बाद भी आप एंटर कर रहे हो उससे क्लास। अब इसका हम जो है तो फॉर लूप जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, फॉर लूप में हमने सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इनिशियलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। कंडीशन सेकंड जो इसमें आप करते हो, क्या करते हो, कंडीशन लगाते हो। थर्ड हम क्या काम करते हैं, इंक्रीमेंट। इसके साथ अब यहां पे क्या लिख लो, डिक्रीमेंट, ठीक है। या तो वो इंक्रीमेंट करेंगे हम या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। और कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, और आप किसी भी कोड को आप इस ब्लॉक के अंदर आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा आपके और इसमें यहाँ पे पास में लेके आ रहा हूं जिससे आप इस चीज को और अच्छे तरीके से आप देख सको। तो ये तीनों लूप्स होते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके पास आता है तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि लूप्स क्या होती हैं, लूप्स के क्या क्या टाइप्स हैं। व्हाइल लूप आपके पास क्या होती है, ठीक है। व्हाइल लूप का आपने जो है सिंटेक्स बताना है। ऐसी डू व्हाइल लूप क्या होती है, डू व्हाइल का सिंटेक्स बताना है। और आपके पास फॉर लूप क्या होती है। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपने ये कंसेप्ट, अगर ये आपने चाहे सी में तैयार कर लिया चाहे जावास्क्रिप्ट में आपने तैयार कर लिया, यही कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर, सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है पीएचपी, उसमें भी यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। डिट्टो यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। जस्ट आपको सिर्फ एक बार इस कंसेप्ट को तैयार करना है। तो अब आपके पास देखिए, अब हम इससे जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या आता है इसमें, व्हाइल लूप, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने HTML वगैरह मैंने कुछ नहीं लिखा, वो अब आपको पता है। मैं जस्ट आपको कोड को एग्जीक्यूट करना बताऊंगा। तो इसमें देखिए आपने सबसे पहले क्या टैग यूज किया, आपने स्क्रिप्ट टैग यूज किया। फिर आपने यहाँ पे वेर यूज किया। वेर के बारे में मैंने क्या बता रखा है कि इट इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल। अभी अगर हमें किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो हम वेर यूज करते हैं। वेर इज ए कीवर्ड। आई बराबर है 0, यानी हमने 0 इनिशियलाइज किसके साथ कर रखा है, आई के साथ आपने क्या कर रखा है, 0 इनिशियलाइज कर रखा है। व्हाइल की लूप आपने चलाई, आई लेस देन 3। अब आई लेस देन 3 का मतलब कैसे, ये हमारी एक कंडीशन है कि इसमें लूप कितने टाइम चलेगी, कितने नंबर ऑफ टाइम चलेगी, 3 टाइम्स। और आई को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। आई प्लस प्लस लिखा हुआ है स्टूडेंट। आई प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, आई प्लस प्लस लिखा हो या आई प्लस बराबर लिखा हो, या जो मोस्टली यूज करते हैं आई बराबर आई प्लस 1 लिखा हो, ये एक ही बात होती है, ठीक है। अब ये लूप किस तरीके से चलेगी मैं आपको ये बता रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। देखिए आई में क्या ले रखा है स्टूडेंट, आपने आई में क्या ले रखा है, 0। तो हमारी लूप 0 से स्टार्ट होगी, 0 लेस देन 3। आपने यहां पे क्या काम किया, आई प्लस प्लस का रखा है, यानी कि इंक्रीमेंट होगा आई बराबर आई प्लस 1, ठीक है। तो अभी आई की वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 1।
और आपने क्या कर दिया, आई को प्रिंट करवा दिया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका आउटपुट में, जब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड टाइम आपने क्या किया यहाँ पे, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लेस देन 3, अभी भी लूप चल सकती है आपकी। आपने फिर अगेन क्या किया, आई प्लस प्लस किया, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास यहां स्टेटमेंट आ जाएगी 2। फिर आपने क्या किया, आई लेस देन 3, 2 लेस देन 3, फिर आपने क्या किया, आई प्लस प्लस, यानी कि 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आगे इसमें आपके पास कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टाइम्स जो आपने वो कितना दिया है, आई लेस देन 3 किया है। ठीक है, हाँ स्टूडेंट, अगर यहां पे आई लेस देन इक्वल टू 3 होता तो लूप आपकी एक बार और चलती। क्लियर है, तो इस तरीके से वाइल लूप चलेगी आपके पास। फिर ऐसे ही आती है, नेक्स्ट आपके पास आती है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में भी देखिए हमारे पास एक वही प्रोग्राम है, जस्ट हमने इसका सिंटेक्स चेंज कर दिया। इसमें भी हमने क्या काम किया, देखिए वेरिएबल ऊपर जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे भी आप देखो वेरिएबल ऐसे लिखोगे, बस जस्ट हमने यहाँ पे क्या किया, डू की हमने जो कंडीशन लगाई, जो डू हमारी एक लूप हमने वो चलाई, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई वैसे प्रिंट करना है जैसे आपने ऊपर वाइल लूप में प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे भी देखो हमने ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया, आई प्लस प्लस जैसे आपने देखो ऊपर प्रिंट कर रखा है, यहाँ पे भी देखो हमने आई प्लस प्लस वैसे ही प्रिंट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन को मैंने यहाँ पे ये बंद कर दिया। लेकिन इसमें हमने काम ये किया कि देखो जैसे हमने वाइल लूप में हमने कंडीशन लगा रखी थी आई लेस देन 3, बट यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगी हुई आपके पास। यहाँ पे हमने उस कंडीशन को कहां लगा रखा है, सबसे लास्ट में लगा रखा है विद सेमीकोलन, क्योंकि यही सिंटेक्स होता है डू वाइल लूप का, कि जब डू वाइल लूप हम यूज करते हैं तो उसको आप किसके साथ जो है सेपरेट करोगे, किसके साथ आप उसको फिनिश करोगे, टर्मिनेट करोगे, सेमीकोलन के साथ। अगर पेपर में ये आपके पास आता है कि आप एक प्रोग्राम बनाओ, नेचुरल नंबर को सीरीज को प्रिंट करवाना है, अगर कुछ नहीं लिखा तो आप उसको किसी भी लूप से बना सकते हो, चाहे आप उसको वाइल लूप से बनाओ, चाहे आप उसको डू वाइल लूप से बनाओ, चाहे उसको फॉर लूप से बनाओ। बट अगर ये लिखा होता है, कोई स्पेसिफिकेशन आपको दे रखी होती है किसी लूप की कि जी आपको इसको तो फॉर लूप से ही बनाना है, तो फिर आपको उस पर्टिकुलर लूप से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको तीनों की तीनों लूप्स जो है वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे कोई वाइवा के अंदर ये क्वेश्चन पुट अप करता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि सिंपल वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन हम टेस्ट करते हैं, बाद में इंक्रीमेंट करते हैं, जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है कि आप पहले इंक्रीमेंट करते हो, कंडीशन बाद में टेस्ट करते हो। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि सिंपल वाइल लूप में हम सेमीकोलन यूज नहीं करते, इन केस ऑफ डू वाइल लूप में हम सेमीकोलन यूज करते हैं। थर्ड, सिंपल वाइल लूप में क्या होता है कि स्टेटमेंट तभी आपकी प्रिंट होती है जब आपने कंडीशन लगा रखी हो, जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है कि चाहे आपकी कंडीशन ट्रू है या आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, यानी एक बार आपकी स्टेटमेंट जरूर प्रिंट होगी, जबकि वाइल लूप में कंडीशन केवल ट्रू होने के बाद ही प्रिंट होती है। और वाइल और डू वाइल में जो काम आप स्टूडेंट आप अलग अलग करते हो कि आप पहले कंडीशन देते हो फिर आप जो है इंक्रीमेंट करते हो, फॉर लूप में वो तीनों काम हम इकट्ठे एक साथ करते हैं। यानी कि आपने पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने आई बराबर 1 लिया तो आपने 1 किसको दे दिया, आई को दे दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद आपने क्या काम किया, कंडीशन टेस्ट की, यानी कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 3। फिर आपने क्या किया, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मीनिंग मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप आई प्लस बराबर 1 लिखो या आप आई बराबर आई प्लस 1 लिखो, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। जो आई प्लस बराबर 1 है, जो ये वाला है, ये शॉर्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो ये प्लस प्लस के साइन होते हैं आपके पास और माइनस माइनस के साइन होते हैं, इन दोनों साइंस को हम क्या बोलते हैं, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट करेगा ये केवल 1 से ही इंक्रीमेंट करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका 2 से इंक्रीमेंट हो तो आप उसके लिए क्या करोगे, आई प्लस बराबर 2 लिख दो या आई बराबर आई प्लस 2 लिख दो, तो ये 2 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, और फॉर लूप में भी हमने क्या काम किया, वही लास्ट में उसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया, प्रिंट करवा दिया। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम वाइल लूप को, डू वाइल लूप को, फॉर लूप को हम इस तरीके से यूज करते हैं।
ठीक है, तो आपको मैंने ये बताया आज के इस लेक्चर के अंदर कि आपके पास लूप्स क्या होती हैं, लूप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं आपके, इनके सिंटेक्स क्या क्या हैं, और ये जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको काफी अच्छी तरीके से तैयार करना है, चाहे जावास्क्रिप्ट हो नहीं तो सी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। कल की जूम क्लास के अंदर हम कुछ और इसके इस लूप से जुड़े हुए प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी जो अभी दूसरी जो है वैसे हम क्लास रेगुलर जैसे हम ले रहे हैं वैसे हम रेगुलर लेंगे। थैंक यू।